इससे पहले कि मैं वचन प्रचार करूं, 1 कुरिन्थियों 1:17 में एक बड़ी अच्छी बात जो मुझको बड़ी अच्छी लगी। मैंने समझा कि सच में परमेश्वर मनुष्य है क्या चीज़, मनुष्य की लियाकत, मनुष्य की काबिलियत, मनुष्य के पास जो कुछ भी संसार में है, जिसको पाके वो अपने आप को धन्य समझता है कि मैं बहुत बड़ा हूं, क्या है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो उसको उतना ऊंचा उठाती है। मैं सोचता हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि संसार में जितनी चीज़ें हम देखते हैं वो सब मिथ्या हैं, मिटने वाली चीज़ें हैं। और मिटने वाली चीज़ों पे गर्व करना, घमंड करना, या उस पर चित लगाना, या उस पर मन लगाना, ये हमारे लिए, विश्वासियों के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए ये, इससे पहले कि मैं प्रचार करूं, ये पद अगर मिल गया हो तो बेटा पढ़ें मेहरबानी से 1 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय और 17वां पद। क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं वरन सुसमाचार सुनाने को भेजा है। ये पौलुस, आप जानते हैं पौलुस की कहानी बताने की ज़रूरत नहीं, वो कैसा व्यक्ति था और फिर कैसा बन गया। आज हमारा वचन जो केंद्रित है वो ऐसी चीज़ पर केंद्रित है कि एक पल में वो चीज़ कुछ और है और अगले ही पल में उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, वो कुछ और बन जाती है। ये बात सत्य है और ये परमेश्वर अपने लोगों के लिए करता है जो उसके विश्वासी हैं, आप और हम, जो बड़े विश्वास के साथ उसके चरणों में आते हैं, उसके वचन को सुनने आते हैं। वो एक पल में हर चीज़ को बदलने वाला परमेश्वर है। अभी कुछ था और अभी कुछ हो गया। कि आज वचन का एक सार है, वचन की जो आज गहराई है इन्हीं दो चीज़ों पे केंद्रित है। हाँ, आगे पढ़ो बेटा। और ये भी शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं। पौलुस कह रहा है कि ये भी शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं। इतना बड़ा आदमी था, लेकिन फिर भी उसने अपने परमेश्वर के सम्मुख, जब परमेश्वर का दर्शन हुआ, जब यीशु मसीह का दर्शन हुआ, जब यीशु मसीह को उसने देखा, यीशु मसीह को महसूस किया, तब उसने सोचा कि मैं जिसको सताता हूँ उसने मेरे साथ क्या कर दिया। एक क्रूर व्यक्ति, कलीसिया को सताने वाला व्यक्ति, लोगों को मारने वाला व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति एकदम से कैसे बदल गया, क्या हो गया उसके जीवन में। कहता है कि मैं जो हूं, पढ़ो बेटा फिर से। क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं, मसीह ने मुझको बपतिस्मा देने के लिए नहीं वरन सुसमाचार सुनाने को भेजा है। वरन सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा है। अब ये आखिरी जो लाइन है बहुत अच्छी लाइन है, पढ़ो बेटा। और ये भी शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं। शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं। बड़े बड़े वक्ताओं के पास, बड़े बड़े लोगों के पास, बुद्धिजीवियों के पास ऐसे शब्दों का भंडार होता है, जब वह अपने शब्दों से किसी सामने वाले का मुख बंद कर देते हैं, उसको लाजवाब कर देते हैं, ऐसे ऐसे शब्दों को उसके सामने रख देते हैं कि उसका मुंह बंद हो जाता है कि अब इनकी बातों का मैं क्या जवाब दूं। लेकिन यहाँ पौलुस कहता है कि शब्दों का ज्ञान मेरे पास नहीं है, मैं अपने शब्दों का ज्ञान लेके नहीं आया हूं, बल्कि, पढ़ो, ऐसा ना हो कि मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहरे। ऐसा ना हो कि मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहरे। कितनी शानदार बात है कि मैं शब्दों के ज्ञान को लेके नहीं, अगर मैं ऐसा करूँगा तो मसीह का क्रूस, जिसकी आज कल हम लोग इबादत कर रहे हो, युगानियों की जब तक ये संसार है करते रहेंगे। और विश्वासियों के लिए ज़रूरी कि अपने प्रभु के उस महान बलिदान को याद करें जो उसने हमारे और आपके लिए किया है, कि ऐसा ना हो कि क्रूस व्यर्थ ठहरे। उसने क्रूस को बहुत महत्व दिया है प्रियो। आज हम जो इबादत कर रहे हैं, जो ये दिन चल रहे हैं, ये इसलिए नहीं है कि हम हर साल इन दिनों को स्मरण करें, फिर इसके बाद गुड फ्राइडे आ जाए, उसके बाद ईस्टर आ जाए, फिर हम अपनी दिनचर्या में लग जाएं और फिर क्रिसमस की तैयारी शुरू कर दें। नहीं, ऐसी चीज़ नहीं है, बल्कि ये इसलिए है कि हम उसको अपने स्मरण में रखें,
अपनी भावनाओं में रखने, अपनी बातों में रखें कि सच में ये क्रूस कितना महत्वपूर्ण है, ये क्रूस है क्या। इसलिए जब भी मैं यहाँ खड़ा होता हूँ, मैं ये नहीं हूँ कि मैं आपको प्रचार कर रहा हूँ या आपको कुछ सिखा रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि मैं आप सबसे छोटा हूँ, हो सकता है बल्कि है आप मुझसे ज़्यादा वचन को जानते हैं, मुझसे ज़्यादा वचन को आपने महसूस किया है और मुझसे ज़्यादा वचन की जानकारी आपके पास है। मैं तो बहुत एक छोटा सा व्यक्ति हूँ, निर्बुद्ध हूँ। इसलिए जब मैं प्रचार करता हूँ तो सिर्फ आपको प्रचार नहीं करता, बल्कि अपने आप को भी प्रचार करता हूँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन अगर आपके लिए है तो मेरे लिए भी है। आप सीखते हैं तो मुझे सीखने की जरूरत है। इसलिए मेरा घमंड, मेरी ताकत, मेरी लियाकत की कुछ भी नहीं है। मैं बिल्कुल निर्बुद्ध हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि जिस खुदा के लिए मैं खड़ा हूँ वो परमेश्वर अपने वचन को मेरे द्वारा आप तक पहुँचाएगा। सिर्फ आवाज़ मेरी है, लेकिन शब्द पवित्र आत्मा के हैं जो अपने प्रभु को महिमा देता है। अब निकालें, वचन पे हम आते हैं। 1 कुरिन्थियों उसका 1 बाब और उसके 18 पद को। इसकी कथा, क्योंकि क्रूस की कथा, इसी के बाद पौलुस कहता है कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, नाश होने वालों के लिए तो मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए, पर हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। परमेश्वर की सामर्थ है। कितनी अच्छी बात है। चीज एक ही है, क्रूस है, सिचुएशन भी एक ही है, सब कुछ एक है, लेकिन यहाँ पे 2 लोग बढ़ गए। एक वो लोग जिन्होंने क्रूस की कथा को महत्व नहीं दिया, क्रूस की कथा का माखौल उड़ाया, क्रूस को एक ऐसी चीज समझ ली कि अरे ये तो अपराधियों को सजा देने का एक माध्यम है। और सच बात है, उन दिनों में ये ऐसा खौफनाक मंजर हुआ करता था। ये क्रूस एक ऐसा क्रूस था जिसका नाम सुन के ही लोग कांप जाते थे। आजकल के ज़माने में तो हमें नहीं लगता कि ऐसा सख्त कानून है कि लोग कानून को तोड़ने में हिचकिचाएं, कानून को तोड़ने में डरें कि अरे भैया हम कानून को तोड़ेंगे या किसी का नुकसान या अपराध करेंगे तो हमको ऐसी सज़ा मिलेगी। हमको नहीं लगता कि ऐसी कोई बात है, इतनी भयंकर कोई सज़ा हो सकती है। वो सोचते अरे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, फांसी होगी, फांसी पे लटका दिया जाएगा, एक झटके में खत्म कहानी। लेकिन ये जो क्रूस था ये इतना खौफनाक था, इतना दर्द भरा था, इतना डरावना था कि इसका नाम सुन के ही लोग डर जाते थे कि बाप रे बाप, ये ऐसी भयंकर सजा है जो मनुष्य ने इजाद की। ये मनुष्य, उस समय रोमी राज जब था तो वो वहाँ पे ये इजाद किया गया था कि ऐसी सजा दी जाए कि कोई भी गुनाह करने या पाप करने या कानून तोड़ने के हिम्मत ना करने पाए। ऐसी सजा, ये इंसान की एक उपज थी कि ऐसा करो कि एक क्रूस बनाया करो और क्रूस पे इंसान को लटका दिया करो ताकि वो तड़प तड़प कर मरे। और ना ही सिर्फ वो मरे, बल्कि जो चारों तरफ उसको देखते हैं उनको भी डर कि अरे बाप रे बाप, इसका क्या हाल है, तो कैसा तड़प रहा है, अभी छटपटा रहा है, क्रूस से वो उतर नहीं सकता, क्रूस के ही ऊपर ये लटक के मर जाएगा। और ऐसा होता भी था। ऐसा भयंकर मंजर, ऐसी भयंकर वस्तु जो नाम से लोग सुन के डर जाते थे। लेकिन होगा कि जब खुदा का बेटा उस पे गया तो उस खुदा के बेटे ने उस भयंकर इंसान की आशीषों में बदल दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा भयंकर मंजर, ऐसी भयंकर चीज, से दर्द भरी चीज को परमेश्वर ने आशीष में बदल दिया। एक झटके में ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। ये कैसे हो गया? ये सिर्फ इंसान के अंदर ऐसी कोई ताकत नहीं है। अगर थी तो ये सिर्फ परमेश्वर के पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह में ताकत थी, जो हमको और आपको
आज छुड़ा के यहाँ पर लेके आया है कि हम उसका स्मरण करें, उसे याद करें कि हम एक ऐसा परमेश्वर था जिसके पास सामर्थ थी, जिसके पास ताकत थी। अगर वो कहता तो लाखों फरिश्ते आ जाते और एक झटके में सबको खत्म कर देते, कोई भी उसको छू ना पाता। लेकिन इसने ऐसा नहीं किया, उसने अपनी सामर्थ का प्रयोग नहीं किया। इतना सामर्थी परमेश्वर, बल्कि उसने अपने आप को इतना हलीम कर दिया, इतना गिरा दिया कि जो तुम करना चाहते हो मैं तुम्हें हिम्मत देता हूं, ताकत देता हूं, तुमको ये अधिकार देता हूं कि खुदा के बेटे को मार सको। ये इसलिए कि जब मैं मरूंगा तब मेरे लोग कहेंगे। आज जब हम अपने शरीर में हैं, हमारी आत्मा हमारे साथ है, प्रियो, एक दिन इस शरीर को हर एक को छोड़ के जाना होगा। लेकिन हमारे पास एक धन्य आशा है कि जिसने मृत्यु से के मृत्यु ने अधिकार को दिखाया और दिखा के उसने कहा कि जब मैं जीवित हूं तो तुमको भी मैं जीवित रखूंगा। एक धन्य आशा हमारे पास है, एक धन्य आशा है कि आज हम यहाँ एक दूसरे को देख रहे हैं। फिर कभी समय आएगा कि आप मुझे नहीं देखेंगे, हम किसी को नहीं देख पाएंगे, लेकिन वो दिन आएगा कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने जो वादा किया कि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी मेरे साथ रहोगे, हम सब आपको देखेंगे। फिर उस समय प्रचार नहीं होगा, फिर उस समय हमारे परमेश्वर यहोवा के सिंहासन के सामने हम सब फरिश्तों के साथ उसकी महिमा करेंगे, महिमा करेंगे और युगानुयुग महिमा करते रहेंगे। ऐसा सामर्थी परमेश्वर हमारे और आपके लिए इतना हलीम बन गया। निकालें उसकी सामर्थ को, आप देखें क्या था और उसने आपको एक पल में क्या कर दिया। प्रकाशित वाक्य निकालें उसका 5वां अध्याय और उसके पहले पद से पढ़ें। प्रकाशित वाक्य उसका 5वां अध्याय और उसके पहले पद से पढ़ें। देखिए यहाँ पे उस सामर्थी परमेश्वर की तस्वीर, वो सामर्थी परमेश्वर जो हमारे और आपके लिए इतना हलीम बन गया कि उसने हमको और आपको छुड़ाने के लिए अपने आप को कहां से कहां पहुंचा दिया। जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी। जो सिंहासन पे बैठा था, अर्थात स्वर्ग के सिंहासन पे, जो सिंहासनों का भी सिंहासन, उससे बड़ा कोई सिंहासन ही नहीं है, वो बैठा है। मैंने उसके हाथ में, यूहन्ना कह रहा, यूहन्ना को एक दर्शन दिया यीशु मसीह ने कि देख, जो दर्शन मैं तुझे दे रहा हूं, यह दर्शन तेरे ही तक सीमित ना रहे, बल्कि इस दर्शन को मेरे लोगों को बताना कि मैं हूं क्या चीज़, मेरी सामर्थ क्या है, मेरी कुव्वत क्या है, मेरी ताकत क्या है। उसने अपनी एक तस्वीर दिखाई, लेकिन किस तरह से उसने आपको बदला ये भी आप देखने पाएंगे कि जो सिंहासन पे बैठा है, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी। मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी। जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी, और वो 7 मुहर लगाकर बंद की गई थी। 7 मोहर लगाकर बंद की गई थी। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा। ये यूहन्ना एक दर्शन देख रहा है कि मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से ये प्रचार करता था, जो ऊंचे शब्द से ये प्रचार कर रहा था, इस पुस्तक के खोलने, इस पुस्तक के खोलने और उसकी मुहरें तोड़ने के योग्य कौन है। और उसकी मोहरें तोड़ने के योग्य कौन है। वो सोचने लगा यूहन्ना कि वो जो स्वर्गदूत है वो कह रहा है कि ये जो उस सिंहासन पे विराजमान है उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक है, और वो पुस्तक ऐसी है 7 मोहरों से बंद की गई है। अब ये परफेक्शन को दर्शाता है कि जो चीज़ बंद कर दी गई है, दुनिया में कोई ताकत नहीं है कि उसको खोल सके, ना आसमान पर ना जमीन पे कहीं भी कोई ऐसा सामर्थी या शक्तिशाली व्यक्ति नहीं है कि जो ये पुस्तक बंद की गई है इसको खोल सके। वो बहुत चिंतित हो गया। फिर आगे क्या किया? परंतु न स्वर्ग में, ना स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, ना पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे, ना पृथ्वी के नीचे, तीनों लोक में कोई भी नहीं है जो उस पुस्तक को खोल सके। क्यों? इसलिए कि उस पुस्तक में मनुष्य जाति के
वर्तमान, भविष्य और भूतकाल की तमाम ऐसी चीजें थी जिसको कि सिवाय उसके और कोई नहीं बता सकता था, कोई नहीं बता सकता था। आगे, कोई उस पुस्तक को खोलने या हाँ? उस पर दृष्टि डालने के योग्य ना निकला। कोई नहीं मिला, ना आसमान पे, ना जमीन पे, ना पाताल में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला, कोई भी ऐसा सामर्थ्य नहीं मिला कि जो उस पुस्तक को खोल सके। दुनिया में आए तो बहुत बहुत लोगों ने बड़े बड़े काम दिखाए, बड़ी बड़ी ताकत का अपना मुशायरा किया, तमाम चीज़ें दिखाई कि देखो मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, बड़ी बड़ी चीज़ें लोगों को दिखा के भरमाया। लेकिन उनके पास भी ये ताकत नहीं, ये सामर्थ्य नहीं थी कि जिस पुस्तक को 7 मोहरों से बंद किया गया है उस पुस्तक को कोई खोल सके। यूहन्ना ने जब देखा कोई भी नहीं है, तब क्या करने लगा वो? तब मैं फूट फूट कर रोने लगा। मैं फूट फूट के रोने लगा। आहे परमेश्वर, कौन है ऐसा कि जो इस पुस्तक को खोल सके? और जब ये पुस्तक नहीं खुलेगी तो कैसे पता लगेगा मनुष्य का भविष्य, मनुष्य का वर्तमान, मनुष्य का भूत, कैसे पता लगेगा? रोने लगा, बिलखने लगा, बहुत चिंतित, बहुत परेशान हो गया कि अब क्या होगा। जो चीज़ बंद कर दी गई है वो खोली कैसे जाएगी? और जब खोली नहीं जाएगी तो इंसान के सामने पता क्या चलेगा कि क्या हुआ, मनुष्य ने क्या भूत में किया, क्या उसका वर्तमान है और क्या भविष्य में उसके साथ होने वाला है। ये इंसानी एतबार से जब हम सोचते हैं तो हम बहुत चिंतित और परेशान हो जाते हैं कि सच में हमारा भूत क्या था, हम जानते हैं, हमारा वर्तमान क्या था, हम ये भी जानते हैं, लेकिन हमारा भविष्य क्या होगा कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। भविष्य को जानने की चाहत सब में होती है, एक एक में, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, वो सब जानते हैं। लोग जाते हैं सड़कों के किनारे, मैंने कितना देखा है कि लोग बैठ जाते हैं, अरे बाबा मेरा ज़रा भविष्य बता दीजिए, और बाबा मेरा ये बता दीजिए, बाबा दक्षिणा दे बेटा, इतना दे, 50 रुपया दे, 100 रुपया दे, इतना दे, उतना दे दे। निर्बुद्ध, जिनके पास बुद्धि नहीं है, हाँ बाबा ये ले लो, वो ले लो, हमारा पैसा ले लो और बता दो कि मेरा भविष्य क्या है। अरे जिनको अपना भविष्य नहीं मालूम वो तुम्हारा भविष्य क्या बताएंगे, क्या बताएंगे तुम्हारा भविष्य। लेकिन एक ऐसा है जो भूत और वर्तमान के अलावा भविष्य को भी बताएगा। ये प्रकाशित वाक्य की पुस्तक जो है ये भविष्य की पुस्तक है। जब यूहन्ना ने ये देखा तो वो बहुत परेशान, चिंतित हो गया, कहने लगा मैं क्या करूं, कौन है ऐसा जो इस पुस्तक को खोल सके। मैं फूट फूट कर रोने लगा। आगे, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य कोई ना मिला। हाँ, इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, हाँ, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वो सिंह जो दाऊद का मूल है उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मुहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। जयवंत हुआ है। रुक जाना बेटा। वो 24 प्राचीन और 4 प्राचीन जो थे उन्होंने उनमें से कहा क्या कि इस गुप्तधर मत रो, चिंतित ना हो, परेशान ना हो, क्योंकि उस पुस्तक को खोलने के लिए यहूदा के गोत्र का एक सिंह है। आप सिंह के बारे में सब जानते हैं, बच्चे भी जानते हैं। आजकल बच्चे डिस्कवरी वगैरह बहुत चैनल देखते हैं। जू में जब जाते हैं तो सर्चिस तो वो देखते हैं, कोई कोई पास आ जाते हैं, बंदरों को भी छू लेते हैं, चिड़ियों के पिंजड़े के पास चले जाते हैं, सब कुछ चले जाते हैं। लेकिन जब शेर के पास आते हैं तो बहुत दूर से शेर को देखते हैं। अगर दिख गया, अरे वो आया, वो आया, वो आया। क्यों? इसलिए कि उनके अंदर ये मालूम है कि ये शेर एक ऐसा जानवर है जो महाशक्तिशाली जानवर है, और ये जो है ये किसी से डरने वाला जानवर नहीं है, कोई इसको हरा नहीं सकता, बल्कि कोई भी इसके पास आएगा तो उसको 1 सेकंड में फाड़ डालेगा। शेर की ये पिक्चर है लोगों के दिमाग में, और ये हकीकत है भी कि शेर बहुत खूंखार और बहुत खतरनाक है। यही पिक्चर दिखाई गई उस सिंहासन के सामने कि यहूदा के गोत्र का जो है एक सिंह है जो इस पुस्तक को खोल सकता है। यदि आप सिंह हो, थोड़ी देर के लिए आप मान लें कि आप सिंह हैं और आपके पास बहुत ताकत है, मैं जानता हूं कि आप सिंह हैं भाई, आपके पास बहुत ताकत है,
तो मेरी हिम्मत नहीं होगी आपके पास जाने की। मैं इसके पास नहीं जाऊंगा भैया, दूर से जो तुम्हें करना हो तुम करो, तुम बहुत ताकतवर हो। एक सिंह है यहूदा के गोत्र का, लेकिन ये सिंह क्या हो गया, एकदम से क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। ये सिंह पुस्तक खोलेगा कि कौन खोलेगा? पढ़ो बेटा आगे। तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। हाँ, उसके 7 सींग और 7 आंखें थीं। बस बेटा, क्या हो गया? अभी तो सिंह को देख रहे थे, इतना खूंखार, इतना ताकतवर, इतना शक्तिशाली, फिर एकदम से वो सिंह मेमने में कैसे बदल गया? इसलिए बदल गया कि उसने अपनी सारी सामर्थ को, सारी ताकत को, सारी प्रभुता को, सारी शक्तियों को उसने आसमान पे ही छोड़ दिया, इसलिए कि वो हमारे और आपके दरमियान में रह के, हमारे और आपके स्तर में उतर कर हमारे और आपको बचाने का एक बहुत बड़ी योजना लेके आया है। आप सब जानते हैं, और ये सत्य भी है कि परिस्थितियों को समझने के लिए उन परिस्थितियों में जाना बहुत जरूरी है। किसी भी इंसान को समझने के लिए उसके करीब जाना बहुत जरूरी है। फिर वो इंसान कैसा हो, अच्छा हो, बुरा हो, जो भी हो, जब तक आप उसके करीब नहीं जाएंगे आप उसको समझ नहीं सकते। इसीलिए वो शहंशाहों का शहंशाह, वो यहूदा के गोत्र का सिंह, वो एक मेमना बन के उतरा। मेमने से कोई नहीं डरता, मेमने को तो एक बच्चा भी दौड़ा के पकड़ लेगा, क्योंकि बच्चा जानता है ये तो मेमना है, ये हमारा क्या नुकसान उठाएगा। मेमने के पास तो सींग भी नहीं है, ये सींग भी नहीं मार सकता, ये तो बहुत कोमल प्राणी है, बहुत छोटा सा प्राणी है, इस मैं कैसे ही पकड़ लूँगा, मैं इसके करीब आ जाऊँगा। सिंह के करीब कोई नहीं आता, मेमने के करीब सब आ जाते हैं। अगर यीशु मसीह सिंह होता तो कोई ना आता, वो तो सिर्फ एक मेमना बना है जो कि उसके करीब आप हियाव से आते हैं, हियाव से आते हैं, और कह सकते हैं कि ये वो मेमना है जिसने हमारे लिए वध होकर, इसी मेमने के पास वो सामर्थ्य थी कि वो वध होने पाए। आज उसी के वध होने की बात हम कर रहे हैं। अगर वो मेमना वध ना होता तो कुछ ना होता। इसीलिए पौलुस इसके बाद में कहता है, पहला कुरिन्थियों और उसका पहला अध्याय उसका 18वां पद, फिर से पढ़ो बेटा। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय और 18वां पद। क्योंकि क्रूस की कथा, ये एक समझने योग्य बात है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, नाश होने वालों के लिए तो मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए, पर हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। ये वो वचन है जो हमें बताता है कि परमेश्वर अपने लोगों की भलाई के लिए हालात को किस तरह से पलट देता है, किस तरह से एक झटके में वो आपके नुकसान को फायदे में बदल देता है, आपकी दुख तकलीफ मुसीबत को आपकी चंगाई में बदल देता है, आपकी गरीबी को में बदल देता है। अभी तो हम सोच रहे थे भैया हमारे पास कुछ नहीं है, हम क्या कर पाएंगे, हम तो बिल्कुल असहाय हैं, हम तो बिल्कुल निर्बुद्ध हैं, हम तो कमज़ोर हैं, लेकिन ये उसी दूसरे ही पल परमेश्वर की सामर्थ आपके अंदर जब काम करती है तो आप कहते हैं हम तो सब कुछ हैं, प्रभु में हम सब कुछ कर सकते हैं। हमें और आपको ये समझने की ज़रूरत है कि हम और आप जो भी हैं वो परमेश्वर की सामर्थ के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। हम शेर बन के किसी को नहीं जीत सकते, हर कोई हमारे करीब नहीं आएगा, लेकिन मेमना बनकर हम हर एक के करीब जा सकते हैं। हर कोई बड़ी निडरता से हमारे करीब आ जाएगा, और जब मेमना ही जो था उस योग्य था कि उस पुस्तक को खोल सके। तभी पौलुस कहता है कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए तो मूर्खता है, पर हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य। ये हम है ना, ये बहुत ही हृदय को छू लेने वाला शब्द है। मैं कुछ नहीं मिलेगा आपको,
तुम में कुछ नहीं मिलेगा, किसी में कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन हम में सब कुछ मिलेगा, क्योंकि हम जो है वो एकता को, भाईचारे को, संगति को दर्शाता है। जब हम कहते हैं तो हमें लगता है कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ और भी कोई है। परिवार में जब हम रहते हैं तो वो परिवार मकान नहीं होता, बल्कि वो परिवार घर में तब्दील हो जाता है। मकान तो ईंटे गारे से बनता है, मकान में इंसान रहते हैं जो अलग अलग फितरत के होते हैं, अलग अलग सोच की होते हैं, अलग अलग भावनाओं के होते हैं। लेकिन जब उस मकान में हम रहते हैं तो वो मकान मकान नहीं, मकान घर बन जाता है, क्योंकि हम में सहमति होती है, हम में प्यार होता है, हम में एक दूसरे के प्रति भावनाएं होती हैं, हम में एक दूसरे की सेवा करना, उनकी सहायता करना, उनकी मदद करने की सामर्थ्य होती है। वो हम में बहुत बड़ी शक्ति है। तभी वो कहता है कि हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। एक ट्रांसफॉर्मेशन और दिखाते हैं। इसको पढ़ें मेहरबानी से, इसका 19वां पद पढ़े, पहला कुरिन्थियों और उसका पहले अध्याय का 19वां पद पढ़ें। क्योंकि लिखा है, हाँ मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा हाँ, और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। मैं ज्ञानवान के ज्ञान को नष्ट कर दूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। प्रियो, परमेश्वर का वचन चाहता है कि जैसे हमारा सामर्थी परमेश्वर, जैसे यहूदा के गोत्र का सिंह जो कहलाता था और सचमुच में वो सामर्थी है, एक मेमना बन गया। ज़रूरत हमें और आपको भी मेमना बनने की है, हलीम बनने की है, नम्र बनने की है, दीन बनने की है, कमज़ोर बनने की है। जब हम अपने आप को इस तरह से उसके सामने रखेंगे, तब परमेश्वर कहता है कि बेटा, अब मैं तेरे से कुछ काम करवाऊंगा। अब तू मेरे योग्य बन गया है, अब तूने अपने आप को मेरे योग्य बना दिया है, अब तूने अपनी इन बातों से, अपनी इन सोच से, अपनी इन भावनाओं से मुझे आकर्षित किया है कि मैं तेरे जीवन को देख के अब मैं प्लान करूं कि मैं इस मेमने के साथ क्या करूंगा, इस मेमने के साथ क्या करूंगा। मेमने ने लोगों को बचाया है, आप भी मेमना बन जाओ तो आप भी एक नहीं सैकड़ों को बचा लोगे। परमेश्वर का वचन कहता है, अगर तुम्हारी भावनाओं, तुम्हारी बातों से, तुम्हारे वचन से अगर कोई एक अपने आप में परिवर्तित होता है, एक प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है, तो स्वर्ग में तुम्हारे लिए बहुत प्रतिफल है। प्रियो, हम इस प्रतिफल उन्हें ना पाएं, इस प्रतिफल को हम कभी भी त्यागने ना पाएं। इस प्रतिफल की महत्व को समझे, उस क्रूस को समझे जिस क्रूस पे हमारे प्रभु यीशु मसीह ने जान दे के हमें और आपको बचा लिया है। वो क्रूस कोई मामूली क्रूस नहीं है। उस क्रूस का माखौल उड़ाने वाले, जिनको नाश होने वाला है, तो वो तो क्रूस का माखौल उड़ाएंगे। उस डाकू ने भी यही किया जो बाएं हाथ पे था। कहता, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो मुझको भी बचा और अपने आप को भी बचा। एक ही क्रूस, एक ही सिचुएशन, एक ही बात। बाईं तरफ वाला कह रहा है कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो तू मुझको भी बचा और अपने आप को भी बचा ले। ये उसके अंदर स्वार्थ था। अजीजों, स्वार्थ इंसान के जीवन का निर्वाह नहीं करता। स्वार्थ हमारी कमज़ोरी को दर्शाता है। स्वार्थ एक ऐसी चीज़ है जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, क्योंकि आपके स्वार्थ से आपका ही भला नहीं होगा तो आप किसी दूसरे का भला क्या कर पाएंगे। इसीलिए पौलुस कहता, हम उद्धार पाने वालों के लिए, हम में जो मैंने बताया कि हम वो लोग हैं जो परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक रहते हैं, परिवार में एक दूसरे की भावनाओं की कदर करते हैं, एक दूसरे की इज्जत करते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे परिवार में हमको घर बनाया है और घर में जो रिश्ते दिए हैं वो हमारा और आपका कर्तव्य है। उन रिश्तों की हम कदर करें, छोटों का हम आदर करें, अपने बराबर वालों की हम इज्जत करें और जो हमसे बड़े हैं उनका सम्मान करें। फिर वो किसी भी रूप में हो, चाचा में हो, चाची में हो, दादा में हो, दादी में हो, पिता में हो, माँ में हो, ये हमारा और आपका कर्तव्य है कि हम उनका आदर करें और बच्चों की हिफाजत करें और उनका लिहाज करें। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं, जब उनके अंदर मैं आ जाता है तो वो किसी का लिहाज नहीं करते।
प्रियो, मैं जो है परमेश्वर से हमें दूर ले जाता है, और जो हम हैं वो हमें परमेश्वर के करीब आता है। हम में परमेश्वर वास करता है, मैं में परमेश्वर वास नहीं करता। इतना अच्छा, इतना सलोना, इतना प्यारा, इतना लुभावना वचन किसके पास है? हम तो नहीं मानते। हमारी भी उम्र 70 साल की होने वाली है, लेकिन हम नहीं मानते कि इतनी अच्छी बात हमने दुनिया की किसी किताब में देखी होगी, किसी भी किताब में देखी होगी, जो इंसान के अंदर से बात करे, इंसान की इंसानियत को अंदर से खींच कर निकाले। किताबें इंसान के दिमाग को प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन आत्मा को सिर्फ ये परमेश्वर का वचन झंझोड़ सकता है, क्योंकि हमारी आत्मा ही है जो हमारे परमेश्वर के लिए सृजी गई है। क्योंकि ये आत्मा वो चीज़ है कि जो हमारे इस शरीर के त्यागने के बाद हमारे परमेश्वर के करीब जाएगी, हम उद्धार पाने वालों के लिए। जब डाकू ने उससे कहा तो जो बगल में दाएं हाथ पे था उसने समझ लिया कि अरे ये क्या बक रहा है, ये क्या बेवकूफ़ी कर रहा है, ये क्रूस पे जो खड़ा है ये मामूली इंसान नहीं है, जो क्रूस पे ये लटका हुआ है ये मामूली इंसान नहीं है, इसके सर से लेके पैर तक लहू की धारा जो बह रही है ये मामूली इंसान नहीं है, ये लहू की धारा कुछ कह रही है। उस लहू की धारा को, उस क्रूस की सामर्थ को उस डाकू ने समझ लिया। बगल में था उसने नहीं समझा, दूसरा समझ गया कि ये मामूली व्यक्ति नहीं है, ये परमेश्वर का पुत्र है। और जब इसको कहा गया है, इसकी क्रूस पर लगाया गया है कि यहूदियों का राजा है, तो सचमुच ही में ये राजा है। ये वो राजा है जिसके राज्य का अंत ना होगा, ये वो राजा है जिसके राज्य में लड़ाई नहीं होगी, शांति ही शांति होगी। ये वो राजा है जिसमें घटी नहीं होगी, भरपूरी ही भरपूरी होगी। वो समझ गया, एक झटके में ट्रांसफॉर्मेशन हो गया क्रूस का। एक तो कह रहा है कि बचा ले, दूसरा कह रहा है कि तू डरता भी नहीं है। और उसने कहा कि हे प्रभु, तू जब अपने राज्य में जाए तो मुझे स्मरण रखना। क्या आज हमने प्रभु के उस महत्व को, अपने प्रभु के उस प्रेम को अपने जीवन में महसूस किया है कि वो हमारा राजाओं का राजा है, वो स्वर्ग और पृथ्वी सबका राजा है। वो कहता है मैं ही आदि हूँ, मैं ही अंत हूँ, सब कुछ मुझ में समाया हुआ है। कौन मुझसे अलग है, कौन मुझसे पहले था, या कौन मेरे बाद में होगा, सब कुछ तो मेरे बीच में ही है। प्रियो, आप धन्य लोग हैं जो अपने परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, अपने परमेश्वर को स्मरण रखते हैं, और वो आप ही के लिए तैयार। वो लोग हैं जिनके पास क्रूस की कथा सामर्थ है, क्रूस की कथा जिन जीवन में सामर्थ को प्रकट करती है। आज परमेश्वर का वचन आज आपसे बातें करे और कहे कि सच में मेरे बच्चों, जो मैंने तुम्हारे लिए कुर्बानी दी है नहीं दी है, तुम इस कुर्बानी को स्मरण याद रखना, मेरे को याद रखना, प्रेम में बना रहना। तो तुम्हारे लिए जो मकाम मैंने तैयार, जिसके अधिकारी सिर्फ तुम हो और कोई नहीं हो सकता। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दें।